जय श्री राम। मनुष्य को हमेशा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना, संयम रखना, अनावश्यक कहीं नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी काम जहां बनना होता है वहां बिगड़ जाता है, जहां लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है वहां लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। कहते हैं ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपों शीतल होए। हम सबको ऐसी वाणी, ऐसी भाषा का प्रयोग एक दूसरे से अच्छा करना चाहिए जिससे कि सुनने वाले को भी अच्छा लगे और बोलने वाले को भी अच्छा लगे। इसलिए कहते हैं ना कि वाणी, भाषा जो हम लोग बोलते हैं एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, अमृत भी है और विष भी है। इसलिए जहाँ जरूरत हो व्यक्ति को वही बोलना चाहिए, जितना कम से कम हो कम ही बोलना चाहिए। या कह लीजिए कि मौन रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मौन रहने से शक्ति, विवेक और आत्मबल तीनों की वृद्धि होती है। गोस्वामी जी ने बालकांड में लिखा है ना कि वचन सुधा मनुज पावक कर सहज ही बरन न सहर। अर्थात मनुष्य की वाणी अमृत भी है और आग भी है। सोच कर बोला गया शब्द हमेशा सुख देता है और आवेश में बोले गए शब्द हमेशा दुख देता है। इसलिए मौन सबसे बड़ा हथियार। भगवान श्री राम को जब वन जाना हुआ तो सब जानते हैं कि माता कैकेयी ने राजा दशरथ से जो वरदान मांगे और फिर अंत में आदेश हुआ उनको वन जाने के लिए। भगवान तो हंसते हुए सिरोधार्य किया ना, बिल्कुल माने धैर्य, क्रोध तो कहीं आया ही नहीं, बिल्कुल धैर्य बनाए रखा। और उन्होंने कहा कि पितु वचन परम धर्म मैं जानी, जो पिता का आदेश है वही मेरा परम धर्म है। इसलिए वो अपना सिरोधार्य किए और गए वन को। श्री हनुमान जी महाराज, अगर आपको बुद्धि और आत्म संयम सीखना हो तो श्री हनुमान जी महाराज से आप सीख सकते हैं। वो जब लंका में गए तो रावण लगातार बोलता जा रहा था और हनुमान जी सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले, शांत थे। लेकिन उन्होंने जब बोला तो उसके हित की ही बात की, जिससे उसका कल्याण हो। इसलिए आप जितना बोलोगे उतना ही आपका संसार बढ़ेगा और जितना मौन रहोगे उतना ही ईश्वर के निकट जाओगे। मौन मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है और वाणी मनुष्य को संसार से जोड़ता है। इसलिए जो अपने वाणी को जीत लेता है वही जीवन को जीत लेता है। जय श्री राम।